थाना परिवार के लिए लेटर था पूरा का पूरा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ये दो आप देख सकते हो, ये दोनों के माफीनामे हैं। ये शकल भी तो जूम करके डालता है ना, फिर तो वो भी बैन होना चाहिए। भी मेरे को लगता वो पाप लगता मेरे को। कैसे नहीं ठीक बोलियो। कुछ बोल रहा हूँ सुधी मोदी। हम पिछले ना लड़ाई मांगने ना, पर हम लड़ाई डेली डेली कर सकता है, उसको तो फायदा है वैसे, क्योंकि अगर जो डेली डेली आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों शाम के ठीक 5 बजे से, और पूरा मौसम ने देखो पैक हो गया है। बाकी उधर साइड से देखो बारिश वगैरह आने लगी है, इधर साइड से पूरा मौसम पैक हो गया है। आसमान में पूरे काले काले बादल भी छा गए हैं। बाकी इधर साइड से भी मौसम पूरा पैक होने को जा रहा है, हवाएं भी देखो चलने लगी है, तो शायद अब बहुत ही तगड़ी वाली बारिश आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ हम भी आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं रिपोर्ट वगैरह कराने जा रही हूँ, और भाई ने भी मतलब हमारा पक्का डिसीजन हो गया था कि रिपोर्ट करनी है। बाकी रात के टाइम पे ना जो वो लड़के हैं जिन्होंने गाली वगैरह दी थी, तो उनके दोस्तों का कॉल आया था। बाकी वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे, तो भाई ने उनसे बात वगैरह करी। तो उनके बीच में कुछ डिस्कस हुआ होगा कि मतलब भाई ने बोला कि चलो अगर वो माफ़ीनामा लिख के हमें दे देंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया है, हमारी गलती है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो हम माफ़ कर देंगे, है ना। क्योंकि सीरियसली मैं भी बताऊं तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मुद्दा बने और ये हमें थाने वगैरह के चक्कर काटने पड़े या उनको काटने पड़े। मैटर अगर यहीं क्लोज़ हो जाता है, वो माफ़ी मांग देते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर देते हैं, तो मैं भी माफ़ कर दूँगी। बाकी मुझे भी पसंद नहीं है ये सब, तो देखते हैं अभी वो माफ़ीनामा भेजते हैं कि नहीं भेजते। वैसे तो भेज देंगे शायद, और नहीं भेजेंगे, अकड़ में रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। उधर साइड से दोस्तों बारिश आने भी लगी है, शायद अभी कुछ ही देर में बारिश भी आ जाएगी। बाकी मैं भी अभी घर की तरफ चलती हूँ। मेरे पापा भी पी रहे हैं दोस्तों चाय, जो कि है बिना दूध की, मतलब इनको चाय तो चाहिए ही, चाहे काला पानी ही क्यों ना हो, है ना। बाकी कमर का दर्द क्या बताया डॉक्टर ने? कमर का दर्द में बताया है कि रीढ़ की हड्डी में जो नीचे होती है ना, रीढ़ की हड्डी में वहाँ ऐसा गैप बन रखा है। अच्छा, इतना सा मतलब हड्डी है ना, वो जो खिसकी हुई है नीचे, जो नीचे होती है ना, जॉइंट होते हैं जहाँ पे कूप बोलते हैं, जो कूप, ठीक है। हाँ, रीढ़ की हड्डी की जो कूप होती है ना, जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है ऊपर कमर के लिए नीचे, जहाँ पर वहाँ पर ऐसे जॉइंट होते हैं, तो वहाँ खिसकी हुई है। तो दवाई वगैरह दे रखी है? दवा दे रखी है, पट्टा दे रखा है बांधने के लिए। अच्छा, उस पट्टे से है ना वो ऐसे रहेगा ऐसे। ठीक है, परहेज करो फिर। कालू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो कालू कैसे सो रखा है आराम से घोड़े बेच बेच के। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव के पुराने वाले स्कूल में, जहाँ मैं कल गई थी बैल को लेने के लिए। ये पता नहीं मुझे क्यों ले जा रही है, बस चल चल, वहाँ घपलेबाजी हो रही है, और घपलेबाजी देखने में हम पहले जाते हैं। घपलेबाजी ऑन द टॉप। चल चल, इतनी स्पीड बढ़ाई ना इसने भाई, ये लड़ाई झगड़े देखने वाली है बस। घपलेबाजी जो होने वाली है दोस्तों गाय वगैरह की वजह से हो रही है, क्योंकि ना जो कदोला की गाय है वो रोज रोज ना हमारे गांव वालों की सारी में चरने के लिए आ जाते हैं। नीचे देखो एक ताऊ जी है ना, तो बिंडू इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे थे ना बेचने के लिए, वैसे ही ये कर रहे हैं। उसी में ना इसको बेचते हैं, वहाँ इसकी फैक्ट्री है, तो जैसे कंडाली वगैरह और बिंडू वगैरह बहुत सारी चीज़ें बिकती है, और अलग अलग इनके दाम होते हैं। तो जो डेली डेली कर सकता है उसको तो फ़ायदा है वैसे, क्योंकि अगर जो डेली डेली यही काम करेगा उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, पैसे वगैरह भी मिल जाएंगे। और जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए नहीं है ठीक, क्योंकि थोड़ा सा होगा तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आने जाने का किराया हो जाएगा। घपलाबाजी देखने के लिए ना ये भी आ गई है। क्योंकि हम पीछे नहीं रहते ना ऐसी चीज़ें। नहीं, हम देखने के लिए आ रखे हैं भाई, हमारा कोई पर्पस नहीं है लड़ाई करने का। दो हाथ हो जाए मजा आ जाएगा। गलत बात, वो बड़ों का मैटर है, बड़े ही निपटेंगे, हम क्यों निपटे। सच बताओ ना, मैं तो देखने आई हूँ बस, बाकी मुझे ऐसे कोई लड़ाई झगड़े से पर्सनल कुछ नहीं है, क्योंकि जो गाँव की महिलाओं का वो काम है तो वही करेंगे, है ना, वो निपटेंगे। हम मुझे क्या है, हम तो देखने आ रखे हैं बस, घपलेबाजी देखनी चाहिए। बाकी इतनी सारी गाय देखो हमारे सारी में आ रखी थी खाने के लिए, देखो इतनी सारी गाय है। उन्हें इधर को नहीं भेजना चाहिए अपने गाय वगैरह को, गलत बात है, वो जानवर है, उन पे दिमाग कहाँ से होगा, तो नादान होते। बट थोड़ा जो इनके मालिक है उनको ध्यान रखना चाहिए। वैसे वॉलीबॉल मैच वो भी बिना नेट के, तो वैसे ही खेल रहे हैं बच्चे। बच्चे नहीं है यार, बड़े हैं थोड़े से, ये वाले बड़े हैं, ये वाले बच्चे। लेडीजों की घपलाबाजी, लेडीजों की लड़ाइयाँ।
लाइडिसों की लड़ाई दोस्तों, क्या करें, तो घपला कर ही नहीं रहे। कुछ बोल हाँ, ये तो घपला नहीं कर रहे दोस्तों, ऐसे ही बैठ रखे हैं, बस छुई लगाने लग गए। लड़ाई हो गई, घपला हो गया, घपला हो गया, घपला बाजी, घपला भाई। कालू बड़ा हरामी हो गया, ये लड़ाई करता रहता है बस। पॉजिटिव हो गया वो दुर्गी के कुत्ते के लिए। ये तो कालू की आंखों में देखो नमी बन गई है, क्योंकि ना इसका जो बेस्ट फ्रेंड था ना दुर्गी का कुत्ता, वो चला गया है, भाग गया है, मतलब उसके साथ चला गया। तो अब कालू को बुरा लग रहा है, कालू ने उसके चक्कर में लड़ाई भी करी और वो उसको छोड़ के चला गया। कालू जो छोड़ दे यार, चल लड़ाई करने दे, चल लड़ाई करने दे। आधे लोग तो अपनी गाय को ले गए हैं, बट अभी आधे लोग नहीं आ रहे हैं, तब दे देंगे, क्योंकि उनकी गाय जब आई थी ना, मतलब जब हमारी गाय भी जाती है तो वो भी हमारे साथ यही करते हैं। या देखो उसका दोस्त, कहाँ था तू, कहाँ गया था, मैं तेरे से नाराज हूँ। देखो ये नाराज है उससे, मुंह नहीं लगा रहा उसको, देखो नाराज है वो। कालू रूठ गया क्या, कालू तो रूठ गया। अरे ए ले ले, मना इसको, मना ले ले, मना आजा, मना दे, ले ले ले, आजा मना दे, ले दादत है ही। वो देखो मुंह फेर दे रहा है बार बार। मना उसको, मना। नाराज हो गया एक दूसरे से। तो चलो दोस्तों, अभी हम घर भी चलते हैं। पता नहीं इनकी घबलेबाजी तो हो ही नहीं रही है, बाकी मैं मजा कर रही हूँ यार, हमको कोई शौक नहीं है घबलेबाजी देखने की। तो वो आ गए होंगे, अपने गाय वगैरह ले जाएंगे। बाकी वो ऐसे ही करते हैं, जब हमारी गाय जाती है तो वो भी उनको ले आते हैं, और जब उनकी आई है तो ये ले आए, क्योंकि होता है ना, अपनी अपनी सारी का सबको होता है, अपने अपने घास का सभी को होता है, तो इसलिए बाकी ऐसे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। चल घर मुर्गी। अगर हम पब्लिक प्लेस में किसी की भी वीडियो बनाते हैं तो वो कानूनी अपराध नहीं होता है। अगर मैंने पब्लिक प्लेस में उसकी वीडियो बनाई है और उसको जूम करके दिखाया है, तो वो अपराध तब हो सकता था जब मैं उसको बेइज्जत करती या गाली वगैरह देती या उसके खिलाफ कुछ भी गलत बोलती, बट वो कुछ भी गलत नहीं था। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जो कि ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाते। देखा होगा आपने पंकु को, जो नाचता था सड़क पे और उसके 10 मिलियन है, तो वो नाचता था, लोगों के रिएक्शन लेता था, उनकी शक्ल भी तो जूम करके डालता है ना, फिर तो वो भी बैन होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे वो भी बैन होने चाहिए, बट क्यों नहीं होते, क्योंकि ये गलत है ही नहीं, है ना। जब अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो वो चीज गलत है। बाकी मुझे अगर उनको नहीं लगा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ नहीं लगा अच्छा, तो वो मुझे प्यार से बोल सकते थे कि बहन डिलीट कर दे, मैं कर देती। बट एक तरीका नहीं होता किसी को समझाने का कि तुम आके सीधा उसकी माँ बहन कर रहे हो। उसको कैसा लगेगा भाई, अचानक से तुम पे ऐसा अटैक हो जाएगा, उसको कैसा लगेगा। कैसे देख रहे नहीं ठीक बोलियो। अगर अपनी वीडियो से प्रॉब्लम थी तो ये बोलते कि बहन हटा दे, प्यार से बोलते हैं ये कैंची मेरे कैंची से तेज चल रही है। वही तो, इतना तेज गिच्चू कैसे हो गया इसका है। वो तो अगर प्रॉब्लम था वो वीडियो पर तो उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने माफीनामा दे दिया है। अब बात क्लोज, बस बराबर बात तभी जाके क्लोज हुई नहीं कि उनके खिलाफ ज्यादा कुछ बोल रहा था ना। अब ज्यादा कुछ इतने कुछ करवाया तभी, नहीं तो पहले हवाबाजी दिखा रहे थे। बहुत मेरे को बोला रिपोर्ट कर दे, कोई बात नहीं। और मैं जो स्टेटस लगा रही थी ना उस पे भी कर ले, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है तू कर। मतलब क्या हवाबाजी, पता क्यों इतनी हवाबाजी क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मेरे कोई भी भाई या कोई भी जो मुझे चाहने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, कोई भी उनके डीएम में नहीं गया था, ना उनकी आईडी में गया था। तो हवाबाजी इस चीज की दिखा रहे थे कि ये लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा हल्के में ले रहे थे। चलो फिलहाल दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने उनको मौका दिया था कि अगर तुम लोग दोनों के दोनों माफीनामा दे देते हो तो मैं फिर तुम्हारे खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं करूंगा, शीतल तुम्हारे खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगी। तो उन दोनों ने दोस्तों फिलहाल माफीनामा दे दिया है। और वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि वो माफीनामा दे या कुछ भी दे, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज उन्होंने आज करा, कल को किसी और के साथ कर सकते हैं। आज उन्होंने एक के साथ किया, कल वो दूसरे के साथ करेंगे, तीसरे के साथ करेंगे। तो आप लोगों के तो ढेर सारे कमेंट है कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पर्सनली मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार, बहुत लोगों के मेरे को कॉल आए, इनको नहीं छोड़ना है, अगर हमें घर आना है तो बता दे, हम घर भी आएंगे और इनके खिलाफ जो करना है
जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं और जितने भी मेरे चाचा लोग सब हैं, जितने भी मतलब ताऊजी लोग, सभी ने कहा कि इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत मतलब इनकी हरकतें जो है बहुत नीच है, बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, और जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। तो सभी ने कहा, आप लोगों ने कहा, इंसानियत के खातिर हमें उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो गलत है, हमें भी उनके जैसे नहीं बनना चाहिए। अगर मैं उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूंगा, शीतल उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देगी, तो उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और वही है कि हमें इंसानियत के खातिर उनके साथ भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं कंप्लेंट जो है वो नहीं करूँगा। ये पूरा दोस्तों लिटरली बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो है थाना परिवार के लिए लेटर था, पूरा का पूरा फुल सोच लिया था। जब मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने नहीं माना था, बट इंसानियत के खातिर जो है दोस्तों सारी चीज़ें अब सॉल्व हो गई है। अब मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, उनका हमसे कोई मतलब नहीं। ये दो आप देख सकते हो, ये दोनों उन दोनों के माफीनामे हैं और उन्होंने लिखित रूप में दे दिया है। आज के बाद अगर वो इन चीज़ों को दोबारा करते हैं, दोबारा किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दोबारा किसी लड़की को गाली देते हैं, तो फिर वो नहीं बचेंगे अब, है ना। उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। चलो अब इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है और किसी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। इंसानियत के खातिर जो है सारी चीज़ें क्लोज करते हैं और हम अपनी तरफ से क्लियर है। हम इनके खिलाफ कोई भी केस वगैरह नहीं करेंगे और आज के बाद ना हम इनको जानते ना ही हमें जानते। बाकी चलो आज के बाद मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। अब कोई भी हो उनके साथ मेरा क्लियर है। चलो जो है दोस्तों, शीतल ने भी उनको माफ़ कर दिया है और अब शीतल की तरफ से भी सब क्लियर है और इंसानियत के खातिर हमें ये चीज़ करनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल, मेरे को भी बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कोई भी केस करूं, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ है ना। फिर उन दोनों ने गलती करी है तो वो उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने गलती करी है, माफ़ी मांग रहे हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि वो चलो अपनी गलती तो मान रहे हैं एटलीस्ट। और फिर उनके माँ बाप की भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी जुड़ी हुई। अगर मैं उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट करती, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती, तो उनके जो माँ बाप है उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखता, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स होते हैं जो उनके अपने बच्चों से यही आस होती है कि हमारा बच्चा हमें बुढ़ापे में सहारा देगा। अच्छा हो, और अच्छा अगर उनकी लाइफ में ख़राब कर देती तो फिर मुझे, अगर ना चाहते हुए भी भले गलती उनकी है, बट फिर भी मेरे को लगता, वो पाप लगता मेरे को। तो इसलिए मैं भी नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें हो, वो सॉरी बोल दे और क्लियर यहीं पे हो जाए, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं चाहती कि हमें बार बार थाने के चक्कर काटने पड़े या इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा इशू हो और ज़िंदगी भर का हम लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाए। ये सब भी मैं नहीं चाहती थी। बाकी माफ़ीनामा मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ना सुनाना। तो उन्होंने लिखा है कि मैं धीरज रावत, ग्राम सभा रौली निवासी हूँ। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और आपसे अपने किए हुए मेरे दुष्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मेरी तरफ से ऐसा कोई भी गलत दुष्व्यवहार या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी गलत। अतः आपसे निवेदन है, इसे मेरी प्रार्थना व आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद। तो मैंने माफ़ तो कर दिया है, बाकी ये सब चीज़ें ना दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाइयों देखो तुम भी वीडियो देख रहे होंगे और सबकी जो है कि माँ बहनें होती है तो सबको बुरा लगता है। और पर्सनली मैं बताऊँ, जिस टाइम मैं कमेंट पढ़ रही थी ना, उस टाइम मैं रो कर वो कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ हिट करी है। और आप लोग भी इस चीज़ से, मैंने सुना कि आप लोग भी जो है कि डिस्टर्ब हो गए मेंटली, तो सोचो जिसको गाली पड़े उसको क्या बीती होगी, है ना। तो मैं मतलब किसी के साथ भी दुश्मनी मत रखो, चाहे आप लड़की को गाली देते हो चाहे लड़के को देते हो, दोनों गलत है। लड़की को भी नहीं देनी है ना लड़के को देनी है, डिसरिस्पेक्ट तो किसी की भी नहीं करनी है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती आगे, और जो भी चीज़ है उसको ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। धन्यवाद। धन्यवाद।